और केंद्र सरकार से सबसे पहले शुरुआत यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा भी कुछ ऐसी ही मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बोर्ड की परीक्षाओं को रोक देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। तो फिलहाल इस बीच एक बड़ी और अहम खबर, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं और इसको लेकर के पहले भी यहां चर्चा चल रही थी और यह बात हो रही थी कि क्या इन परीक्षाओं को आगे रोक देना चाहिए, और इसको लेकर के अब बड़ा कदम उठाया गया है और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक उनके द्वारा इससे पहले एक और बैठक की गई थी और दूसरी बैठक जब की गई तो उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं और सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं और इसको लेकर के लगातार बैठकों के दौर चल रहे थे। इससे पहले भी अब कोशिशें हो रही थी कि क्या असल मायने में बहुत तेजी के साथ जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के जो अंदेशा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जताया जा रहा था, बार बार इस ओर इशारा किया जा रहा था कि खतरा ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में यह बड़ा कदम उठाया गया है। राजा पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और शिक्षा मंत्री की काफी लंबी कहीं ना कहीं मीटिंग चली है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अब जानकारी कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है, सुबह में आपको बता दूं सूत्रों के अनुसार की जो भी परीक्षा है सीबीएसई की वो टाल दी है। मैं आपको बता दूं विपक्ष के नेता चाहे राहुल गांधी की बात करें, प्रदेश में कुमारी शैलजा और पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था। जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना महामारी की चपेट में लोग आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की थी सीबीएसई की परीक्षा को लेकर। अब कहीं ना कहीं जो जानकारी सुबह में आपको सूत्रों के अनुसार मिल रही थी, साफ तौर पर परीक्षा को पूरी तरीके से टाल दिया गया है। जी, तो अब इसके लिए व्यवस्था क्या की गई है? इसको 0 ईयर घोषित किया जाएगा, क्या किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर शिक्षा मंत्री की बात करें तो साफ तौर पर वो अपने अधिकारियों के साथ कहीं ना कहीं मंथन करेंगे। तमाम जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं उनसे मंथन करेंगे और आगे की रणनीति को लेकर साफ तौर पर वो मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। तो सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं और लगातार देश के अंदर जब संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और परीक्षा होने से 15 दिन पहले ये सूचना दी गई है, इसको लेकर के हालांकि तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन 15 दिन पहले यह बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल इसको लेकर के लगातार यह कहा जा रहा था, यह अंदेशा जताया जा रहा था कि अगर बोर्ड की ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो इसको लेकर के बड़ा हॉटस्पॉट इन परीक्षा केंद्रों में बन सकता है। और आगे अभी फिलहाल क्योंकि परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, टाल दी गई हैं, लेकिन आगे जब भी ये परीक्षाएं होंगी तो उससे 15 दिन पहले यह सूचना दी जाएगी। तो परीक्षा होने से 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी, ये स्पीच कहा भी गया है, ये जानकारी स्पीच सामने आ रही है। यानी कि फिलहाल के लिए इन परीक्षाओं को टाल दिया गया है, लेकिन आगे जब भी कभी स्थिति सामान्य होती है उस वक्त 15 दिन पहले इस बारे में सूचना दी जाएगी। तो बच्चों से और जो परीक्षार्थी हैं उनसे यही अपील भी है कि परीक्षाओं को लेकर के जो तैयारियां हैं वो आप करते रहें, लेकिन जब परीक्षाएं होंगी तो उससे 15 दिन पहले उनको इस बारे में जानकारी दी जाए। तो दिल्ली से स्पीच खबर, जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है और 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। बार बार इसको लेकर के जब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा कई बार चिट्ठी लिखी गई, राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा भी सरकार तक ये बात पहुंचाई गई कि आज जब हमने स्कूल बंद कर दिए हैं और संक्रमण जब बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो ऐसे में कोरोना के एक बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर यह अंदेशा जताया जा रहा था कि अगर परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो वहां ये सेंटर्स बन सकते हैं, क्योंकि वहां बच्चे होंगे और ऐसे में नियमों का कैसे पालन करवाया जाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। और इसी को लेकर के लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से बैठकें हो रही थी और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई थी। और ऐसे में जब एक और बैठक हुई तो उसके बाद अब यहां एक बड़ा कदम उठाया गया है। शिक्षाविद ओपी तिवारी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओपी तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन इसको लेकर के पहले ही इशारा किया जा रहा था कि संक्रमण बढ़ रहा है, कहीं जो ये सेंटर्स होंगे वो एपिसेंटर ना बन जाएं संक्रमण के। जी, आपका बहुत बहुत जी, आपने सवाल कर लिया है। जी सर, बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कदम जो है स्वागत योग्य है, क्योंकि जैसा
संक्रमण हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो उसमें बच्चों को कल को कोई क्षति ना पहुंचे, इसलिए फिलहाल परीक्षाओं को रद्द करना ही एक उचित उपाय है। यानी ये बहुत सोच समझ कर कदम लिया गया है, अच्छी बात है ये। हाँ। लेकिन ये परीक्षाएं अभी फिलहाल के लिए टाल दी गई हैं। कई जगहों से ये मांग की जा रही थी कि इसको 0 ईयर घोषित कर देना चाहिए, इसमें ना परीक्षाएं हो रही हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए आप? नहीं, ऐसा 0 ईयर तो नहीं घोषित किया जा सकता, क्योंकि राहुल जी उसमें नुकसान होगा बच्चों का। उनको इस वर्ष जो है, जब वो आगे आने वाले समय में इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब वो जाएंगे, तो उनको जो है ये कमी रह जाएगी उनकी, तो परीक्षा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओपी जी, आप जुड़े हमारे साथ। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं और इसको लेकर के शिक्षाविद भी ये मान रहे हैं कि ये एक अच्छा कदम है। मौजूदा वक्त में जो परिस्थितियां आज के समय में बन रही हैं, उससे निपटने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है और ये सही कदम है, क्योंकि सबसे पहले बच्चों की जान की सुरक्षा करना बहुत हद तक जरूरी है और इसीलिए ये फिलहाल कदम उठाया गया है और सरकार ने इस पर कदम उठाया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं और आगे कभी भी, जब कभी भी परिस्थितियां एक बार फिर से सामान्य होंगी, तो 15 दिन पहले बच्चों को परीक्षाएं आयोजित होने को लेकर जानकारी दी जाएगी। ये भी इस बीच जानकारी सामने आ रही है। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और एक तरफ हम देख भी रहे हैं कि देश भर के अलग अलग राज्य इससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है और इसी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है और इसके लिए बाकायदा लगातार चिट्ठी लिख करके या फिर अलग अलग माध्यमों के जरिए सरकार तक ये बातें पहुंचाई जा रही थी। प्रधानमंत्री को कई बार चिट्ठी के जरिए, तमाम दूसरे माध्यमों के जरिए भी ये कहा जा रहा था कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं टाल देनी चाहिए, क्योंकि अब खतरा जब ज्यादा है तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जो अलग अलग सेंटर्स हैं वहां पर कोरोना का विस्फोट हो या फिर वहां पर बहुत तेजी के साथ संक्रमण के मामले सामने आए, क्योंकि लाखों की संख्या में जब बच्चे परीक्षा देंगे तो उस वक्त निगरानी बहुत हद तक रखनी पड़ती, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना पड़ता। लेकिन मौजूदा वक्त में जो हालात बने हुए हैं उसमें संकट ज्यादा था, खतरा ज्यादा था और अब ऐसे में ये फिलहाल बड़ा कदम उठाया गया है। परीक्षाएं होने पर 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी और 1 जून को दोबारा बैठक की जाएगी और उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा। यानी कि 1 जून को एक बार फिर से इस विषय पर बैठक होगी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आगे आयोजित कब करवाई जाएं, अगर तब तक स्थिति सामान्य रहती है, सब कुछ चीजें व्यवस्थित नजर आती हैं, तो उसके बाद बैठक होने में बैठक जब होगी तो उसके बाद यह तय किया जाएगा कि आगे इस पर क्या कदम उठाए जाएं। तो 1 जून को दोबारा बैठक में फैसला लिया जा सकता है और इसको लेकर के 1 जून की तारीख तय की गई है जब बैठक होगी और उसके बाद आगे परीक्षाएं कब आयोजित की जानी है इस पर कोई भी बात सामने आ सकती है। तो फिलहाल परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई हैं, लेकिन आगे जब कभी भी परिस्थितियां सामान्य होंगी तो उसके बाद 15 दिन पहले